इस वीडियो में देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? आपके हार्ट के ऊपर जितने भी ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है उनमें जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड फ्लो का पैटर्न और उसके आर्टीरियल और वीनस सप्लाई, मतलब आपके हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, वो भी एक मसल है, तो उसका हार्ट के ऊपर जो सर्कुलेशन। और ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंडिया में इसकी प्रॉब्लम है हार्ट अटैक्स वगैरह की, तो उसकी जड़ यहीं से ही है, कोरोनरी सर्कुलेशन से। अपन कोरोनरी सर्कुलेशन देखते हैं, ठीक है। अब आर्टीरियल और वीनस दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली देखेंगे, पहले आर्टीरियल फिर वीनस, फिर कंपेयर करेंगे और हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। राइट डोमिनेंस, लेफ्ट डोमिनेंस, ये सब भी देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आर्टीरियल सर्कुलेशन। आर्टीरियल सर्कुलेशन जो है वो असेंडिंग एओर्टा यहां से बिगिन होता है। अब असेंडिंग एओर्टा से ब्रांचेस निकलती कई सारी। अब वो जो ब्रांचेस निकलती उसके निकलने का एक पैटर्न है। पैटर्न क्या वो देखते हैं। पैटर्न ये कि जब असेंडिंग एओर्टा का ट्रांसफर सेक्शन लोगे, असेंडिंग एओर्टा का ट्रांसफर सेक्शन लोगे, ये असेंडिंग एओर्टा इसका ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ये 3 साइनसेस दिखेंगे आपको और इन साइनसेस को कहते हैं एओर्टिक साइनस, क्योंकि एओर्टा के अंदर है इसलिए एओर्टिक साइनस। अब एओर्टिक साइनस में ये जो है, ये सबसे पहला वाला 1, 2 और 3, ठीक है। जो 1 है दैट इज द एंटीरियर एओर्टिक साइनस, ठीक है। एक एंटीरियर है, 2 पोस्टीरियर है। सबसे पहला वाला एंटीरियर एओर्टिक साइनस। अब एंटीरियर एओर्टिक साइनस के अंदर, एंटीरियर एओर्टिक साइनस के अंदर से ब्रांचेस निकलेगी। और ये जो थर्ड वाला है ये कौन से साइड में है? ये थर्ड वाला जो है आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में, तो लेफ्ट एओर्टिक पोस्टीरियर साइनस। और जो सेकंड वाला है दैट इज राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। फर्स्ट वाले में से ब्रांचेस निकलेगी, थर्ड वाले में से ब्रांचेस निकलेगी, लेकिन सेकंड वाले में से कोई ब्रांच नहीं निकलेगी। राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस में से कोई ब्रांच नहीं आएगी, ठीक है, ये याद रखना। अब देखते हैं कौन सी ब्रांचेस कहां से निकलेगी। फर्स्ट वाले में से एक ब्रांच निकलेगी और थर्ड वाले में से एक ब्रांच निकलेगी, ठीक है। फर्स्ट वाले में से जो ब्रांच निकली दैट इज नोन एज राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो थर्ड वाले में से निकली दैट इज नोन एज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम क्या क्या। फर्स्ट का नाम क्या था? एंटीरियर एओर्टिक साइनस। थर्ड का नाम क्या था? लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। सेकंड का नाम क्या था? राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा में अब इसको विजुअलाइज करते हैं। ये असेंडिंग एओर्टा का ट्रांसफर सेक्शन है, इसको विजुअलाइज करते हैं। यहां से एक ये जो डायरेक्शन है इसकी ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, राइट साइड में जा रही है ना राइट कोरोनरी आर्टरी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, इस तरीके से। और यहां से ये राइट कोरोनरी आर्टरी चलनी शुरू हुई, यहां से पीछे लूप होते हुए, यानी ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर यहां से स्टार्ट होगी और पीछे की तरफ लूप होते हुए पीछे चल जाएगी हार्ट के, ठीक है। अपन ऐसा मान रहे हैं हार्ट एक ट्रांसपेरेंट है, मान रहे हैं, है नहीं, हार्ट ट्रांसपेरेंट है मान रहे हैं, तो हमको कैसा दिखेगा? अगर हार्ट ट्रांसपेरेंट होता तो हमको कैसा दिखता वो देख रहे हैं। अगर आप एटलस वगैरह की इमेज में देखेंगे आपको क्लियरली दिखेगा। यहां से एक ऐसी ब्रांच निकले, ठीक, ब्रांच नहीं मतलब ये इसी का कंटिन्यूएशन है, इसी का कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन निकल रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। अब इस कंटिन्यूएशन में से एक ब्रांच निकलेगी यहां पे, पीछे की साइड में ही है, आगे की साइड में नहीं है। डॉटेड लाइन का मतलब पीछे की साइड में, सॉलिड लाइन मतलब आगे की साइड में, ठीक है। तो ये जो ब्रांच निकली ये भी पीछे की साइड में, ये जो ब्रांच ये जो कंटिन्यूएशन था ये भी पीछे की साइड में, ये आगे की साइड में, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इनका नाम बाद में दे देंगे। ये एक ब्रांच निकली। अब दूसरी ब्रांच वो यहां से निकल रही थी, इसके जैसे ही बना रहा हूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही बना रहा हूं, यहां से निकलेगी और काफी थिकेंड होगी, इससे ज्यादा थिकर होगी, ठीक है। ये ब्रांच निकली, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ब्रांच निकली। ये राइट थी तो वो कौन सी होगी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है इसमें से बाइफर्केशन हो जाता है, इसमें से 2 ब्रांचेस निकल जाती है। एक जो ब्रांच है यहां पे पहले इसका बाइफर्केशन हो जाएगा, एक जो ब्रांच है हमारी वो तो पीछे की तरफ हार्ट के लूप करके, हार्ट के पीछे की तरफ लूप करके, यानी हार्ट है उसके पीछे से घूम करके, जैसे घूम करके गई ना वैसे ये भी पीछे से घूम करके इससे मिल जाएगी
इससे मिल जाएगी, ठीक है। ये पीछे घूम करके गई और पीछे से अगर ऐसे घूम करके जाती तो उसको हम कहते हैं सरकमफ्लेक्स आर्टरी। सरकमफ्लेक्स, क्योंकि सरकमफेरेंस की तरफ फ्लेक्शन किया ना इसने, सरकमफेरेंस की तरफ घूम गई, इसलिए सरकमफ्लेक्स आर्टरी। इसके अलावा एक ब्रांच और होगी जो ये आगे की साइड में निकल जाएगी, ठीक है, जो आगे की साइड में निकल जाएगी। ये जो ब्रांच होगी ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, आगे की साइड में निकल रही, आगे की साइड में ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। इनका नामकरण बाद में कर देंगे। ये ऐसे की तरफ ब्रांच निकल गई, ऐसे ब्रांच निकल गई, ठीक है। अब एक ये कितनी ब्रांचेस हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। इसके बाद एक जो ब्रांच है वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकलेगी और ऐसे इस मार्जिन पे लेफ्ट मार्जिन पे ऐसे ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से ब्रांच निकली और लेफ्ट मार्जिन पे ट्रैवल करेगी, ठीक है, ठीक है। यहां तक बात समझ में। इसके बाद यहां तक समझ आया। अब इस वाली ब्रांच से कुछ ब्रांचेस और निकलेगी। दिस कैन बी वेरिएबल इन नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 4 to 5, कोई भी हो सकती है। ये जो ब्रांचेस है ये से डायगोनली निकल रही है, इसलिए इनका नाम कहते हैं डायगोनल ब्रांचेस, डायगोनल आर्टरीज या डायगोनल ब्रांचेस, ठीक है, डायगोनल आर्टरी, ठीक, यहां तक समझ में आया। इसके बाद ये अगर आप यहां पे एक चीज चेक करेंगे तो ये जो आर्टरी, ये जो ब्रांच निकल रही है और ये जो ब्रांच निकल रही है ये बेसिकली किसके एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी और ये जो एक्सटेंशन है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब यहां से एक फंडा समझते हैं अपन, राइट कार्डियक डोमिनेंस और लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस का। अगर ये वाला जो ब्रांच है, अब इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम है, ये जो ब्रांच निकल रही है ना, इस ब्रांच का नाम है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अगर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी से अगर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी निकल रही है, इसका नाम मैं दे देता हूं राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी निकल रही है तब उसको हम राइट कार्डियक डोमिनेंस बोलेंगे, जो कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन है। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से पीआईवीए यानी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी निकल रही है तो उसको हम राइट कार्डियक डोमिनेंस बोलेंगे। और अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये जो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे कंटिन्यू हो रही है, और इसकी जो ब्रांच है, अगर इस वाली ब्रांच से, इस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच से अगर पीआईवीए निकलती है कई बार, क्योंकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कई बार लंबी होती है, कई बार मैं अभी बना रहा हूं, सिर्फ इसको वापस करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से पीआईवीए निकल रही है देन दैट विल बी नोन एज लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस, जो कि 10% से थोड़ी कम पॉपुलेशन में होती है, अप्रॉक्स 9% पॉपुलेशन, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस, ठीक है। ये नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब इनमें से बेटर कौन सा है, देखिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन में जो है वो बेटर है, यानी कि राइट कार्डियक डोमिनेंस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। आपको पता है जो बेस्ट होता है नेचर हमको वही देता है। क्यों बेटर है, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, मान लीजिए ब्लॉकेज हो, ठीक है, तो क्या होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने से क्या होगा, ब्लड यहां से यहां तो नहीं जा पाएगा, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी टू लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तो नहीं जा पाएगा, लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी टू राइट कोरोनरी आर्टरी तो चल जाएगा। और अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी टू राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड जाएगा तो पीआईवीए में ब्लड सप्लाई नहीं रुकेगी, और पीआईवीए सप्लाई करती है आपके वेंट्रिकल्स को, और वेंट्रिकल में ब्लड सप्लाई नहीं रुकेगी। वहीं अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ज्यादा लॉन्ग हुई और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से पीआईवीए निकला, और अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ना
उससे पीआईवी निकल नहीं रहा है, उससे पीआईवी निकल नहीं रहा है, और अगर उससे पीआईवी नहीं निकल रहा तो आपके वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और अगर आपके वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो आपके वेंट्रिकल में इंफार्क्शन हो जाएगा, और अगर वेंट्रिकल में इंफार्क्शन तो हो गई, इसके साथ साथ में क्या होगा, अगर यहाँ ब्लॉकेज हो गया तो ये वाली ब्रांच भी जाएगी, ये वाली ब्रांच भी जाएगी, और ये वाली ब्रांच तो गई, ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए राइट कोरोनरी आर्टरी इज राइट कार्डियक डोमिनेंस इज बेटर। ठीक है, अब इनका नामकरण कर देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। अब अच्छा, एक आर्टरी और रह गई यहाँ पे, वो यहाँ निकलेगी नीचे वाले बॉर्डर में। ठीक है, ये आर्टरी और रह गई थी। अब ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, इससे एक तो इसका एक्सटेंशन निकल गया, और एक जो बचा जो इस बॉर्डर के अलोंग जा रही है, लेफ्ट बॉर्डर के अलोंग, इसका नाम हमने रखा ऑब्ट्यूस आर्टरी। ठीक, ऑब्ट्यूस आर्टरी, या फिर इसको और कह सकते हैं अपन लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ऑब्ट्यूस आर्टरी और लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, ऑब्ट्यूस आर्टरी और लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, एक ये निकल गई। अच्छा, अब इसी के जैसी है ये ब्रांच, इसी के जैसी, ये लेफ्ट बॉर्डर पे, ये राइट बॉर्डर पे, तो इंफीरियर बॉर्डर पे लेकिन राइट साइड में ना, तो इसको हम कहते हैं, इसका एकदम ऑपोजिट नाम एक्यूट आर्टरी, या फिर एक्यूट आर्टरी, या फिर राइट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, एक्यूट आर्टरी या फिर राइट मार्जिनल आर्टरी। अब इसमें से ये जो ब्रांचेस निकली थी, ये जो वाली जो ब्रांचेस निकली थी, इसको हमने क्या कहा था, डायगोनल ब्रांचेस। ठीक है, इसको हमने डायगोनल ब्रांचेस कहा था। ये तो है आर्टीरियल सर्कुलेशन, अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग ही वीनस सर्कुलेशन होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। उससे पहले हमको देखना है कि जो यहाँ पे एसए नोड प्रेजेंट है और जो एवी नोड प्रेजेंट है, उनको भी तो ब्लड चाहिए, और उनको स्पेशली ब्लड सप्लाई होगी, और वो कहां से होगी ये भी हम देखते हैं। देखिए, यहां पे प्रेजेंट है, पीछे की तरफ यहां पे प्रेजेंट है आपका सुपीरियर वीना केवा। ये जो है ये आपका सुपीरियर वीना केवा है, और सुपीरियर वीना केवा को क्रॉस करके, यानी ऐसे उसको लांग करके यहां पे ब्लड दिया जाएगा, किसमें, एस ए नोड में। ठीक, एस ए नोड में इसके अंदर ब्लड दिया जाएगा। ठीक, कौन दे रहा है, या तो ये असेंडिंग एओर्टा दे सकती है, या फिर मोस्ट कॉमनली असेंडिंग एओर्टा ना देके इसको राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड देती है। मोस्ट कॉमनली राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड देगी एस ए नोड को। ठीक है, अब एवी नोड को कौन ब्लड देगा, एवी नोड को ब्लड देगा पीआईवी है, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे घूम करके इसको ब्लड देगी, इसको एवी नोड को। ठीक है, पीआईवी ब्लड देगी इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये अगर आपने नोट कर लिया तो अब इसको देखते हैं, वीनस ड्रेनेज में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी ड्रेनेज होगा ये ऑलमोस्ट सारा कोरोनरी साइनस में होगा। सीएस मतलब कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस क्या है, एक्चुअल में कोरोनरी साइनस एक सैक लाइक एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड भर जाता है और वो ब्लड जाके वापस ड्रेन कर देता है राइट एट्रियम के अंदर। ये कोरोनरी साइनस ड्रेन कर देता है ब्लड को राइट एट्रियम में। ठीक, अब वेन्स कौन कौन सी है वो देखते हैं। देखिए, वेन्स को याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले तो 3 नाम याद रखिए, ग्रेट, मिडल और स्मॉल। ग्रेट, मिडल और स्मॉल, ये 3 याद हो गए। इसके बाद अब एक नाम और याद कीजिए, पोस्टीरियर और एंटीरियर। ग्रेट, मिडल, स्मॉल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। और इसके अलावा एक नाम और आपको याद करना है, वो है ऑब्लिक। ग्रेट, मिडल, स्मॉल, पोस्टीरियर, एंटीरियर और ऑब्लिक। देखिए, ग्रेट आपको जो सबसे लंबी दिख रही है वो ग्रेट कार्डियक वेन। दिस इज द ग्रेट कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन।
ठीक है, ग्रेट कार्डियक वेन। अब इस ग्रेट कार्डियक वेन के बाद आपको मैंने कौन सा नाम बताया, मिडल कार्डियक वेन। तो ये जो यहां से निकल के जा रहे हैं ना, इसको हमने नाम दिया मिडल कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन। अब एक और नाम मैंने आपको कौन सा बताया, ग्रेट, मिडल और स्मॉल। ये हो गई मिडल, ये हो गई ग्रेट, और एक ये हो गई स्मॉल। ये जो जा रही है ना सर, ये हो गई स्मॉल। आपको कई सारी रिजेम्बलेंस दिख रही होगी इसके साथ में, और इसीलिए मैंने इसको आजू बाजू बनाया। अभी देखेंगे हम कौन सी किसको अकम्पनी करती है। तो ये हो गई स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है। ये तीन तो हो गई, ये तीन बड़ा आसान था याद रखना इनको। अब आपको क्या याद रखना है, एक मैंने बताया पोस्टीरियर, एक मैंने बताया एंटीरियर। तो ये वाली जो वेन है, ये जो ड्रेन हो रही है, दिस इज दी पोस्टीरियर कार्डियक वेन, पोस्टीरियर कार्डियक वेन। ये हो गई पोस्टीरियर कार्डियक वेन। एक और नाम कौन सा बताया, एंटीरियर वेन, ये वाली एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन की खास बात है, एंटीरियर कार्डियक वेन जो है वो ब्लड को डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन करती है, इसकी बजाय कि कोरोनरी साइनस में ड्रेन करे। मतलब कोरोनरी साइनस फाइनली तो राइट एट्रियम में जा रहा है, तो ये डायरेक्टली ही राइट एट्रियम में ड्रेन कर देती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक नाम कौन सा बताया, ऑब्लिक कार्डियक वेन। कौन सी बची, ये वाली बची, ये है ऑब्लिक कार्डियक वेन, ठीक है। ये याद हो गया आपको, वीनस सर्कुलेशन, आर्टीरियल सर्कुलेशन। अब इनको करते हैं कंपेयर, किसको कौन सी क्या अकम्पनी करेगी, ठीक है। इसको करते हैं कंपेयर। इसको कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना। ये वाली जो वेन जा रही ग्रेट कार्डियक वेन, वो किसकी जैसी जा रही है, एकदम इसके जैसी। ये वाली कहां गई, ये वाली इसके जैसी, एंटीरियर एओर्टा, ठीक है। ये जो ग्रेट कार्डियक वेन जा रही है, अब इनको कंपेयर करते हैं। जो ग्रेट कार्डियक वेन जा रही है वो किसके जैसे जा रही है, वो एक तो इसके जैसे जा रही है। अच्छा, इसका मैंने आपको नाम नहीं बताया, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं। इसका जो नाम है, इसका नाम ये था पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। लेकिन इसका क्लिनिकली जो नाम है, जो डॉक्टर यूज करते हैं, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रही है, एंटीरियर साइड में डिसेंड कर रही है, इसलिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। अब ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के जैसे ही ये ग्रेट कार्डियक वेन जा रही है, और ये ग्रेट कार्डियक वेन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जैसे तो जा ही रही है, और इसके साथ साथ में ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये इसके कर्व जैसा है, यानी कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और ग्रेट कार्डियक वेन एक जैसी है, यानी ये दोनों एक दूसरे को अकम्पनी करेगी। एक्चुअल में ये सुपर इम्पोज्ड होंगे तो एक ही, हार्ट तो एक ही है ना, तो सुपर इम्पोज्ड होंगे। मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। ये ग्रेट कार्डियक वेन सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की जैसी है, और ग्रेट कार्डियक वेन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की जैसी है, तो ये इसको भी अकम्पनी करेगी, और ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को भी अकम्पनी करेगी, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए पोस्टीरियर कार्डियक वेन। पोस्टीरियर कार्डियक वेन किसी को भी अकम्पनी नहीं करती। फिर इसके बाद स्मॉल कार्डियक वेन। स्मॉल कार्डियक वेन तो एकदम इसकी जैसी है, किसकी जैसी, एक्यूट आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी। स्मॉल कार्डियक वेन अकम्पनीज द एक्यूट आर्टरी और द राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये था एक दूसरे को अकम्पनी करने वाला सिस्टम, और इसके अलावा तो कोई किसी को अकम्पनी नहीं करती है। और इसके बाद मैंने आपको डोमिनेंस का सिस्टम बता दिया। तो ये कोरोनरी सर्कुलेशन है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो कार्डियक प्लेक्सस, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इनको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और कंपेयर करके देखिए, ठीक है। और यहीं पे अगर इस आर्टीरियल सिस्टम में ब्लॉकेज हो जाए, इसी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं, ठीक है। और पीआई भी हमारा इंपॉर्टेंट था कार्डियक डोमिनेंस को देखने में, ठीक है। अच्छा, एक डोमिनेंस और होता है, मैंने आपको लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस बताया, एक राइट कार्डियक डोमिनेंस, और एक और होता है, वो होता है आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि आपको ये जो जंक्शन है, यहाँ से पीआईवी निकलती, और दैट इज द वर्स्ट, वो सबसे खराब होता है, वो नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था ये सारा सिस्टम। थैंक यू, और इसको नोट करिए।